नमस्ते बच्चे। हम आज हिंदी साहित्य में कहानी साहित्य के बारे में देखेंगे। इसके पहले आपको हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ी जानकारी देना आवश्यक समझती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास एक हजार साल पुराना है। हिंदी साहित्य को कई लोगों ने उसके बारे में पढ़कर किताबें लिखी हैं और उसको अ, 4 या 5 कालों में उसे बांटा है। पर अधिकतर लोग रामचंद्र शुक्ल जी के विभाजन को ही मानते हैं, तो उसको लेकर हम भी चलेंगे तो हिंदी साहित्य के को 4 कालों में बांट सकते हैं। पहला काल जो है 1050 से शुरू होता है, 1050 से 1375 तक। सन 1050 से 1375 साल तक ये वीर गाथा काल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कई जो राजा लोग थे वो आपस में लड़ते रहे थे, तो इसलिए उसे लड़ाइयों के बारे में था, इसलिए उसे वीर गाथा काल कहते हैं। और उसके बाद वीर गाथा काल के खत्म होते होते मुसलमान लोग भारत में आके बस गए हैं, तो उनके अत्याचारों से बचने के लिए लोग भगवान पर ही आस्था रखते हैं। तो उस जमाने में भक्ति लोगों के मन में ज्यादा बहने लगा, तो भक्ति संबंधी किताबें लिखी गई, इसलिए वो भक्ति काल कहलाया। 1375 तक 1700 तक एक 325 साल भक्ति काल रहा। इस भक्ति काल को ही हम हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि उसी भक्ति काल को 2 भागों में बांटते हैं। शगुन भक्ति, निर्गुण भक्ति। शगुन भक्ति में भगवान को मानने वाले, निर्गुण में भगवान को एक रूप ऐसा नहीं ऐसे मानने वाले। तो निर्गुण भक्ति में 2 धाराएं हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा। ज्ञान ही भगवान ऐसे मानने वाले उस जिसमें प्रमुख कबीर हैं, प्रेमी प्रमुख ऐसे मानने वाले जिसमें जायसी प्रमुख है। उसको सगुन भक्ति में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। सो राम भक्ति में तुलसीदास प्रमुख है और कृष्ण भक्ति में ये हमारे सूरदास प्रमुख है। तो इस तरह 4 काल हुए। तो उसके बाद पहला काल जो आदिकाल था वीरगाथा काल, नहीं तो दूसरा काल जो है भक्ति काल। उसके बाद माने 1700 के बाद 1700 से 1900 तक 200 साल जो है उसे रीति काल कहते हैं। तो बहुत से लक्षण, एक काव्य के लक्षण उसमें बताए गए थे, रीति किस तरह से लिखना है ऐसे। तो उस काल में बिहारी प्रधान है। तो उसके बाद 1900 से ये हिंदी साहित्य का गद्य काल शुरू होता है, उसे आधुनिक काल भी कहते हैं। सो इस आधुनिक काल में गद्य की कई विधाएं विकसित हुई, उसमें एक है कहानी साहित्य। से आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या उसके पहले कहानी नहीं था हिंदी में? नहीं, कहानी थी हिंदी में। बहुत सारी कहानियां थी, रामायण महाभारत सब कहानी ही है, काव्य के रूप में कही गई है। तो हम ये नहीं कह सकते क्या है, कथा सारे सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र, ऐसे बहुत सारी कहानियां, प्राचीन कहानियां अभी भी हमारे पास सुरक्षित हैं। पर ये कथाएं जो है ओरली कही गई, माने दंत कथाओं, लोक कथाओं आदि के रूप में थी। ओके। सो अधिकांश कहानियां नीति या धर्म के शिक्षा देने के लिए रही थी। सो हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप ऐसे हम देखेंगे तो 84 वैष्णव की वार्ता, फिर 252 वैष्णवों की वार्ता ऐसे शुरू होती है। पर इन सभी कथाओं में जो हिंदी कहानी तत्व के अनुसार पूर्णत्व नहीं मिलता है। पर काल के अनुसार उसे हम डिवाइड करेंगे। हिंदी कहानी साहित्य का उद्भव और विकास को 4 तरह से हम कह सकते हैं: भारतीय युग, द्विवेदी युग, उसके बाद प्रेमचंद युग, और प्रेमचंद के बाद उसको संक्रांति युग ऐसे बोलते हैं। इस तरह 4 कालों में हम उसे कह सकते हैं। सो ये जो मैं बोली थी आपको 84 वैष्णव की वार्ता, ये सब समय में तभी वो बंगाली से अंग्रेजी से बंगाली में जो कहानी लिखने लगे थे और अनुवाद करने लगे थे, और बंगाल की कहानियों को, बंगाली में जो लिखी गई कहानियों को हिंदी में अनुवाद करने लगे थे। उसके बाद ओरिजिनल मौलिक रूप से कहानी लिखने लगे थे। उसमें ईशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, फिर शिव प्रसाद सितारे की जो राजा भोज का सपना, ये सब आती हैं। पर इनमें भी आप देखेंगे आधुनिक कहानी के तत्व इसमें नहीं मिलता है।
तो भारतेंदु युग में थोड़े लिखे थे लोग, कहानियां तो ठीक हैं, फिर भी कहानियों का निकरा रूप ऐसे आप देखेंगे ध्रुवेदी काल से ही शुरू होती है। ध्रुवेदी काल में सरस्वती पत्रिका बहुत सारे आधुनिक कहानियों का जन्म देती है, और इसमें किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अम, सबसे प्रमुख एक सर्वप्रथम कलात्मक सृष्टि थी धुलाई वाली, जिसे बंग महिला ने लिखी थी। और उसके बाद प्रेमचंद युग, माने ये सब हिंदी कहानी साहित्य का उद्भव काल था, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। प्रेमचंद युग में आकर हिंदी कहानियों का सचमुच विकास हो गया, ऐसे बोलना चाहिए। खुद प्रेमचंद 300 के ऊपर लिखे हैं, और प्रेमचंद के साथ उनके समकाल में रहते थे जयशंकर प्रसाद जी, गुलेरी जी जैसे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेखक। तो बहुत सारी भावात्मक कहानियों को लेकर ये लोग आए थे, तो कहानी का विकास बहुत अच्छी तरह से होने लगा था। सो प्रेमचंद जी को, प्रसाद जी को लेकर लिखने वाले बहुत सारे लोग आने लगे थे। उसके बाद देखेंगे संक्रांत युग। सो इस युग में आकर कहानी के क्षेत्र में अनेक प्रवृत्तियां, माने जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिटेक्टिव स्टोरीज, फैमिली स्टोरीज, जर्नर ऐसे बोलते हैं ना, वैसे कई जर्नर में कहानियां लिखने लगी, सोशलिज्म को लेकर, कम्युनिज्म को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर, जो स्त्रियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर, इस तरह बहुत सारी कहानियां लिखने लगी थी। उसके बाद कहानी में अधुनाधुन प्रयोग होता है। अधुनाधुन प्रयोग माने जो नई नई शैलियों में कहानियों को लिखना है, रेखा चित्र में लिखना, सूचनिका में, या पत्र की शैली में, डायरी शैली में, ऐसे। तो इस तरह हिंदी कहानियों को देखेंगे कई दृष्टियों से बहुत महत्व रखता है। हम उसे एक के बाद एक देखते जाएंगे। धन्यवाद।